गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। देखिए, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है, शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह है जो व्यवस्थित हो और जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रमन पुस्तक पढ़ता है और बच्चे खेल रहे हैं। आगे देखते हैं फिर वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त जिस अंग के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजू आम खा रहा है। तो इस वाक्य में राजू के बारे में बात की जा रही है, राजू का वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह आम खा रहा है। तो यहाँ पर राजू क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। इसी प्रकार से किसान फसल काट रहा है। इस वाक्य में किसान के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर किसान क्या है? उद्देश्य है। इसी प्रकार से अगले वाक्य में देखिए, जवान देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पर जवान के बारे में बात की जा रही है, तो जवान उद्देश्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से राधा गा रही है। इस वाक्य में राधा के बारे में बात की जा रही है, तो राधा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इन चारों वाक्यों में क्रमशः राजू, किसान, जवान और राधा, ये क्या हैं? उद्देश्य हैं। यानी एक प्रकार से वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं विधेय। विधेय क्या होता है दोस्तों? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसका वर्णन किया जाता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है कि वाक्य का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में वाक्य में क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में जो बात कही जा रही है, उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे पहला वाक्य है कमल खेल रहा है। तो इस वाक्य में कमल के बारे में कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है। यहाँ पर कमल क्या है? उद्देश्य है। और कमल के बारे में कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है, तो खेल रहा है विधेय होगा। दूसरा वाक्य है चित्रकार चित्र बनाता है। इस वाक्य में चित्रकार के बारे में कहा जा रहा है कि वह चित्र बनाता है, तो इसमें चित्र बनाता है विधेय है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है चित्रा गीत गा रही है। इसमें गीत गा रही है विधेय होगा। और चौथा वाक्य है मधु बस से शहर गई। इसमें मधु विधेय के बारे में कहा जा रहा है कि वह बस से शहर गई, तो बस से शहर गई यहाँ पर विधेय होगा। तो इस प्रकार से इन चारों वाक्यों में क्रमशः खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है, बस से शहर गई, ये सभी क्या हैं? विधेय हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद विभिन्न आधारों पर होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के अलग भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के अलग भेद होते हैं। तो पहले अपन रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं, इसको बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं अपन, और इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं।
और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। पहले देखिए, पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। या यूँ कहें कि जिन वाक्यों में सामान्य रूप से कोई बात कही जाती है या सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाता है वे सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, वह फल लाने के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। ये सभी क्या हैं? सरल वाक्य हैं। तो इस प्रकार से ये होता है सरल वाक्य। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।